नमस्कार दोस्तों। आज मैं अलीगढ़ मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। दोस्तों, यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम प्रोफेसर रामचंद्र सीरस को देखते हैं, जो कि रात के समय रिक्शे पर अपने घर आते हैं। इसके बाद वे और वो रिक्शे वाला दोनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दो आदमी वहाँ पर आते हैं, जिसमें से एक आदमी के हाथ में एक कैमरा होता है और दूसरे के पास एक डंडा। इसके बाद हमें प्रोफेसर के घर से चीखने की आवाज़ें आती है। इसके बाद हम अगला सुबह का दृश्य देखते हैं, जहाँ पर हमें दीपू दिखाया जाता है। दीपू नाम का ये लड़का एक न्यूज़ जर्नलिस्ट होता है, जो कि आज एक खबर पढ़ता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को गे होने पर सस्पेंड कर दिया गया। उसे यह खबर रोचक लगती है। इसके बाद वो अपने सीनियर से बात करता है कि उसे इस खबर की रिपोर्टिंग करने के लिए अलीगढ़ जाने की अनुमति दे, परमिशन दे। इसके लिए पहले उसकी सीनियर मना कर देती है। इधर हम देखते हैं कि रामचंद्र सीरस के साथ श्रीधरन बैठा होता है। श्रीधरन भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर होता है और सीरस का मित्र। वो कहता है कि तुम्हें एयू अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखना चाहिए और अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी व्यक्त करनी चाहिए। इससे यह होगा कि मामला ठंडा होने के बाद तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस से ज्वाइन करवा लेगी प्रोफेसर के रूप में। इसके बाद हमें पता चलता है कि सीरस का कोई परिवार नहीं है, वो अकेला ही रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपू अपनी सीनियर से बात करता है कि उसे रिपोर्टिंग की अनुमति दे। फिर से ही कहता है, लेकिन इस बार जो उसकी सीनियर है वो उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है और उसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की रिपोर्टिंग करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं दीपू अपने फ्रेंड के साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाता है, जहाँ उसे प्रोफेसर सीरस तो नहीं मिलते क्योंकि उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद दीपू और उसका फ्रेंड सीरस के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर सीरस कुछ देर बाद आता है। सीरस से धीरे धीरे वो बात करना शुरू करता है दीपू, और सीरस के घर जाता है। सीरस को वो दीपू सामान्य लड़का लगता है। इसके बाद जब सीरस के घर वो पहुंच जाता है दीपू, और जब सीरस अपने घर की खिड़की के पास खड़ा होता है, तब दीपू का दोस्त मकान के नीचे से सीरस की तस्वीरें लेने लगता है। इसके बाद सीरस को समझ में आ जाता है कि ये सामान्य लड़के नहीं, बल्कि ये तो न्यूज़ वाले हैं, और सीरस तुरंत ही दीपू को डांट लगाकर अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि सीरस की छवि को सबसे ज़्यादा भ्रमित जो किया गया है, फहराया जाता है, वो मीडिया के द्वारा ही किया जाता है। इस कारण उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि वे प्रोफेसर सीरस को जो घर अलॉट किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसे 7 दिन में खाली करवा दिया जाएगा। यहाँ पर दीपू यूनिवर्सिटी से सवाल करता है कि जो 2 लोग उस रात को प्रोफेसर के घर में बिना परमिशन के घुसे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसका कोई खास जवाब यूनिवर्सिटी का प्रबंधन नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीरस के घर की बिजली काट दी जा रही होती है, और जब सीरस कहता है कि अभी तो 7 दिन बाकी है घर खाली करने को, तो मेरी बिजली क्यों काटी जा रही है, तब वे कहते हैं कि अब तुम्हें 4 घंटे बिजली ही मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दीपू सीरस के घर वापस जाता है, जहाँ पर सीरस बिजली का कनेक्शन ठीक कर रहा होता है। तो दीपू उसकी वहाँ मदद करता है और इसके बाद बिजली आ जाती है। इसके बाद सीरस दीपू को अपने घर के अंदर आने देता है, और इसके बाद सीरस एक शराब का गिलास तैयार करता है और शराब पीने लगता है। और इसके बाद दीपू उनसे कहता है कि सर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो 2 लोग आपके घर में घुसे वो गलत था। इसके बाद सीरस बताता है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने ये साजिश की थी, क्योंकि मैं उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूँ और शादीशुदा लोगों के बीच में अकेला रहता हूँ। इसके बावजूद भी मुझे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया।
जनवरी के लास्ट में मुझे एक प्रोफेसर ने धमकी दी थी कि वह मुझे ज़्यादा दिन तक चेयरमैन की कुर्सी पर टिकने नहीं देगा। इसके बाद दीपू कहता है कि सर वे दो लोग कौन थे। तब प्रोफेसर सीरियस कहता है मैं और मेरा दोस्त रिक्शे वाला बिस्तर पर लेटे हुए थे। तब दो लोग आते हैं, एक के हाथ में डंडा होता है और दूसरे के हाथ में कैमरा। डंडे वाला हमें मेरे दोस्त को मारने लगता है और दूसरा कैमरे वाला हमारा वीडियो बनाने लगता है। इसके बाद वहाँ पर 4 लोग और आते हैं जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं। इसके बाद सीरस भावुक हो जाता है। हम देखते हैं अगले दिन कि एक और सीरस का कोई विरोध करने वाला गुट होता है, समूह होता है, तो दूसरी ओर सीरस का समर्थन करने वाला भी एक समूह खड़ा हो जाता है जो उन्हें न्याय दिलवाना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग सीरस के पास आते हैं जो उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ केस लड़ने को कहते हैं। वे बताते हैं सीरस को कि 30,000 से भी अधिक लोग ने आपके लिए आवाज़ उठाई है और साथ ही कहते हैं कि विजय ग्रोवर जैसे एडवोकेट आपका केस लड़ना चाहते हैं। इसके बाद सीरस भी केस लड़ने के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 7 दिन बाद सीरस मकान खाली कर देता है जो मकान उसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा अलॉट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का सीन जहाँ पर लंबी बहस चल रही होती है एयू के वकील और प्रोफेसर सीरस के वकील के बीच में। हम फिर देखते हैं दीपू का दोस्त दीपू को सीरस का वीडियो दिखाता है जो कि इंटरनेट पर काफ़ी वायरल हो रहा होता है, जिसमें दीपू को रिक्शे वाला भी लड़का दिखता है जिसका चेहरा दिखता है। इसके बाद दीपू उस रिक्शे वाले का पता लगाने लगता है तो उसे पता चलता है कि उस रिक्शे वाले का नाम इरफान है। इसके बाद दीपू इरफान के घर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर इरफान नहीं मिलता। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का सीन। वहाँ पर सीरस गवाही दे रहे होते हैं और वो बताते हैं कि 2 लोग घुस गए और उन्होंने डंडे से मारना शुरू कर दिया मेरे दोस्त को। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि फैमिली सोसाइटी में ऐसा कांड करते हो। फिर उन्होंने कोने में ले जाकर अजीब अजीब पोज में हमारी फ़ोटो निकाली। इसके बाद वहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर आ गए और उन्होंने उन 2 लोगों के साथ अलग कमरे में जाकर बात की। इसके बाद एक प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि वीडियो टैप उनके पास है और ये खबर बाहर नहीं जाएगी। लेकिन अगले दिन ही लोकल न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के साथ यह खबर छाप दी गई और इसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों बाद इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आता है और ये फैसला प्रोफेसर सीरस के पक्ष में दिया जाता है और उनका सस्पेंशन रोक दिया जाता है। ये खबर जैसे दीपू को मिलती है वो बहुत खुश होता है और रात को प्रोफेसर सीरस को कॉल करता है और उनको इस केस जीतने की बधाई देता है। और तब प्रोफेसर सीरस उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें फ़ोन पर इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम्हें इंटरव्यू लेना है तो मुझे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में मिलो। और फिर दीपू उनसे बिल्कुल कहता है कि मैं ज़रूर मिलूँगा। और साथ ही साथ प्रोफेसर सीरस उन्हें दीपू को कहते हैं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, क्योंकि हम देखते हैं इस मूवी के दौरान में जो केस के दौरान में दीपू एक रिपोर्टर होने के नाते ही कुछ गलत नहीं करता। वो प्रोफेसर का दर्द को समझता है और उनका साथ देता है, सच्ची घटनाएं निकालने की कोशिश करता है। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है, इस कारण प्रोफेसर उसकी तारीफ़ करते हैं। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि दीपू शमशान घाट से रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तब उसे मैसेज आता है और वो रोने लगता है। यह मैसेज ये होता है कि प्रोफेसर सीरस की मौत हो गई है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जिस रात को प्रोफेसर दीपू से बात करते हैं उसी रात प्रोफेसर को ऐसा एहसास होता है कि कोई उनके घर पर है। और इसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के खून में जहर पाया गया था। और इस प्रकार से हमें यह समझ में आ जाता है कि प्रोफेसर की मौत एक प्राकृतिक मौत नहीं थी, बल्कि उन्हें किसी ने मारा था जहर देके। और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।